हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ वीरेन पंचाल, केमिस्ट्री फैकल्टी। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सीरीज रिलेटेड टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। गुजराती और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों आप इजीली समझ पाओ वो तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईएमएफ सीरीज क्या है? ईएमएफ सीरीज में क्या होता है? तो रिडक्शन पोटेंशियल जो होती है उनके डिक्रीमेंट ऑर्डर को ईएमएफ सीरीज बोला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट है। अच्छा, मान लो आपके पास 3 इलेक्ट्रोड्स गिवन है, x प्लस ऑब्लिक x, y प्लस ऑब्लिक y एंड z प्लस ऑब्लिक z। ओके, ये वैल्यू है 0.30, 0.50 एंड -0.20। इसकी ईएमएफ सीरीज हम बनाते हैं और इसमें से कैसे एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, फर्स्टली आप देखिए जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो सीरीज में ऊपर लेना है। ये हो गया आपका 0.50, देन x प्लस से x 0.30 एंड देन z प्लस से z वो -0.20। नीचे जाते रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैपेसिटी कम हो रही है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा और रिड्यूसिंग एजेंट बनने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। जिसका मतलब फर्स्ट एमसीक्यू यही आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन वैल्यू। और रिड्यूसिंग एजेंट की पावर आपसे पूछा तो 1 रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। चलो, ये एक एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट यहां से निकलता है। सेकंड, ऐसा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट। तो जो रिएक्शन हमारे पास है देख लो, जैसे कि यहां पे मैं ऐसा लिख रहा हूं, x प्लस वाई प्लस गिव्स y प्लस एक्स प्लस। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? तो देखो यहां y प्लस से y बन रहा है, मतलब ये रिड्यूस हो रहा है और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये कैथोड बनना चाहिए और ये एनोड बनना चाहिए। अब हम वैल्यूज देखें तो y प्लस से y की रिडक्शन वैल्यू ज्यादा है तो ये कैथोड बन गया, और x प्लस से x की वैल्यू इससे कम है तो रिस्पेक्टिवली ये एनोड बन गया। तो आपकी रिएक्शन में भी y प्लस कैथोड बन रहा है और अकॉर्डिंग टू दी गिवन वैल्यू भी वो कैथोड बन रहा है, मतलब वैल्यू और रिएक्शन एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, मतलब ये रिएक्शन होगा, मतलब इसकी E0 सेल ग्रेटर देन 0 होगी। कोई भी रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं इसी तरह से देखा जाता है। यही चीज अगर ऐसे पूछ लिया होता आपसे, अच्छा तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, तो कैसे चेक करोगे? तो यहां पे ये कैथोड बन रहा है और ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, मतलब ये एनोड बन रहा है। अब अगर इसकी वैल्यूज कंपेयर करोगे तो x प्लस से x की वैल्यू जो मैंने गिवन है वो क्या है 0.30 और z प्लस से z की वैल्यू है -0.20। तो इसकी वैल्यू ज्यादा है तो रिडक्शन वैल्यू ज्यादा है, तो ये कैथोड ये एनोड। बट रिएक्शन में तो z को कैथोड बताया गया और वैल्यू में वो एनोड बन रहा है, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, मतलब इसकी E0 सेल वैल्यू कम होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज पॉसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पॉसिबल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वो कैसे फाइंड करते हैं देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको जो वैल्यू गिवन है वो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज का आप ऑर्डर लिख लीजिए। तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कौन सी है? y प्लस में से y, तो y प्लस आगे आएगा, देन x प्लस एंड देन z प्लस। ये रिडक्शन पोटेंशियल है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यही होगा, क्योंकि जिसकी रिडक्शन वैल्यू ज्यादा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ज्यादा। अब यहां पे बच्चे बहुत मिस्टेक कर जाते हैं, अगर रिड्यूसिंग एजेंट की पावर पूछी होती तो ये ऑर्डर को आपको उल्टा करना है। समझ लीजिए, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू का हमने ऑर्डर लिख लिया,
रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू से आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मिल जाएगी ऑर्डर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो ऑर्डर है उसको रिवर्स कर लो तो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। मतलब जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, देख लीजिए, उसका रिड्यूसिंग एजेंट का पावर कम होगा। मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा है तो वो पीछे, इसकी कम है तो वो आगे। बट यहां पे लिखते टाइम आपको याद रखना है ऊपर से प्लस निकल जाएगा, क्योंकि आप उल्टा कर रहे हो तो Z प्लस रिड्यूस होता है बट Z तो ऑक्सीडाइज होता है। तो समझो, इतना डीप में मत सोचो, मैं जो बता रहा हूं उसको डायरेक्ट अप्लाई कर लो। पहले रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर लिख लिया, उससे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वही ऑर्डर मिलेगा और रिड्यूसिंग एजेंट का रिवर्स कर देना है। और साथ में जो लिया है आपने उसके सामने जो होता है वो लेना है। यहां गलती मत करना, ऐसे एमसीक्यू आगे आ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले। आगे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि क्या कॉपर में ZnSO4 आप ऐड कर सकते हो, तो रिएक्शन लिखो इसकी, ये इसकी रिएक्शन, पॉसिबल रिएक्शन लिखिए। अगर होता तो क्या होता, ये होता। बट आप जानते हो वैल्यू आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, ये वैल्यू आपकी गिवन है +34, ये आपको क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन होगी। अब आप देखोगे तो ये आपका कैथोड बन रहा है, ये आपका एनोड बन रहा है। और यहां देखो तो ये रिड्यूस हो रहा है, तो ये कैथोड बन रहा है, ये एनोड बन रहा है। तो वैल्यू और रिएक्शन एक दूसरे को मिसमैच कर रही है, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी, मतलब इसकी E0 सेल नेगेटिव। बच्चों, रिएक्शन लिख लो जो आपको क्वेश्चन में दिया है, वैल्यू से उसको कंपेयर कर लो। अगर रिएक्शन और वैल्यू एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, मतलब सेम आ रहा है, तो ये रिएक्शन होगा। ओके, बट नहीं में मिसमैच कर रहा है तो नहीं हो रहा। E0 सेल कम होगी, मतलब डेल्टा G0 पॉजिटिव होगा, ये रिएक्शन आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ये सब आपकी एमसीक्यू। और रिएक्शन नहीं हो रही, मतलब आप ZnSO4 को कॉपर में सेफली ऐड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि रिएक्शन नहीं हो रही, कॉपर के वेसल को कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं होगा, कुछ भी वहां पे कोरोजन नहीं होगा। डन है। यही बात उल्टी पूछ लिया। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है, फिर भी एक बार ले लेते हैं। एक्स, वाई एंड जेड की कौन सी पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर नहीं बताया तो वो रिडक्शन पोटेंशियल है। तो रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर निकालिए बच्चों। रिडक्शन पोटेंशियल एक्स, वाई, जेड में सबसे ज्यादा वाई है, उसके बाद आप देख सकते हो एक्स है, उसके बाद आपकी जेड है। रिडक्शन पोटेंशियल ये है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यही होगा। ओके, एंड रिड्यूसिंग एजेंट उल्टा हो जाएगा। यहां पे प्लस माइनस कुछ नहीं दिया तो हमें भी उसे कंसीडर नहीं करना। आई होप आपको पता चल रहा है। अच्छा, मैं वो बात कर रहा था, वहां पे जगह कम थी इसीलिए। क्या आप AgNO3 को जिंक में ऐड कर सकते हो? ये क्वेश्चन आ गया और आपको वैल्यू गिवन होगी बच्चों। कैसे सोचा जाए देखना, ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो वैल्यू के मुताबिक ये कैथोड बन रहा है, ये एनोड बन रहा है। अब रिएक्शन देखो तो AgNO3 मतलब Ag+, यहां आपके पास जिंक है, यहां जिंक 2+ और यहां Ag+ में से Ag बनेगा 2 टाइम। मतलब ये रिड्यूस हो रहा है, मतलब ये कैथोड, ये एनोड। और आप वैल्यूज देखो तो कैथोड में Ag है, यहां भी Ag है, मतलब ये मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, इसकी डेल्टा G लेस देन है, E0 पॉजिटिव है और रिएक्शन हो रहा है। इसलिए AgNO3 को जिंक में मत डालना, नॉट सेफ टू ऐड। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए इस तरीके से करिए, जो क्वेश्चन है उसकी रिएक्शन लिखिए, उसको एनोड कैथोड डिसाइड करिए, वैल्यू से एनोड कैथोड डिसाइड करिए, कंपेयर करिए, पॉसिबल है देख लो। अगर मैच हो रहा है तो रिएक्शन हो रही है, स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे मैं
पढ़ाने जा रहा हूं, देखो +3 से 3 तो रिडक्शन वैल्यू है। अब यहां बच्चे मार खा जाते हैं, ये समझते हैं -1 से +2 तो ये ऑक्सीडेशन है। नहीं बच्चों, यहां Mn और Mn को कंपेयर करना है। तो आप यहां पे देखो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +7 है, तो +7 से +2 तो ये वैल्यू भी रिडक्शन वैल्यू है। थर्ड, इसको यहां कंपेयर नहीं करना, Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो +6 आएगी, ये +3 तो ये भी रिडक्शन वैल्यू है बच्चों। और यहां Cl2 से Cl माइनस, तो 0 से -1, सो ऑल आर रिडक्शन वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सोचना है। अब हम रिडक्शन वैल्यू का, रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर निकालते हैं। लेट चेक, जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो आगे आएगा, तो 1.51 तो सबसे आगे आएगा MnO4-, देन ये आएगा Cr2O7 उसके बाद आने वाला है, सॉरी बाय मिस्टेक, सॉरी, ये आपका यहां आएगा आपका पहले Cl2 क्योंकि 1.36 है, देन Cr2O7 एंड देन आपका Cr3+। ये रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यही ऑर्डर होगा। बट रिड्यूसिंग एजेंट का जो ऑर्डर होता है वो उल्टा हो जाएगा, तो Cr3+ आगे आ जाएगा। बट आगे मैंने बताया Cr3+ आगे आएगा, बट Cr3+ नहीं लिखना, Cr3+ के सामने जो है वो लिखा जाएगा, क्योंकि Cr3+ ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, क्रोमियम ऑक्सीडाइज हो सकता है। यहां पे मिस्टेक होगी आपकी, ऑप्शन में आपके पास Cr3+ भी होगा, Cr भी होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो प्लीज फॉलो माय स्टेप। समटाइम कोई एमसीक्यू ज्यादा शॉर्ट में करने जाने से कई बार हम अपने मार्क लॉस्ट कर जाते, तो उससे हमें बचना है। तो क्रोमियम आगे, अब Cr2O7 लेना है तो वो नहीं, उसके पीछे कौन है, Cr3+। उल्टा करो तो उल्टा ही लेना है। अब ये है MnO4-, सॉरी ये देखते हैं Cl2 के सामने कौन है, Cl-, वही लेना है। अब ये देखो कौन है, MnO4-, उसके सामने क्या है, Mn2+। सबसे बेस्ट एमसीक्यू आज का यही है, क्योंकि यहां पे ये भी देखना है कि वैल्यू रिडक्शन है कि नहीं है। ये बहुत टफ क्वेश्चन है, देख लो पहले। अभी जो मैंने बताया वही क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व किया जाए। ये देखिए 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, यहां इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, ओके, तो रिडक्शन वैल्यूज तो है। अब ये दोनों रिडक्शन वैल्यू है, इसकी रिडक्शन वैल्यू माइनस में है, इसकी रिडक्शन वैल्यू प्लस में है, तो ये आपका कैथोड बनना चाहिए, ये आपका एनोड बनना चाहिए। चलो, विल द परमैंगनेट आयन मतलब MnO4- O2 को लिबरेट कर सकता है, मतलब O2 को सामने भेज सकता है। अब MnO4- में MnO4 O2 कब बना सकता है, जब वो खुद को क्या कर रहा होगा, तो खुद ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो अपने आप को रिड्यूस करता होगा। अगर वो रिड्यूस होगा तभी तो आपका पानी ऑक्सीडाइज हो पाएगा। नाउ चेक, ये कैथोड बन रहा है, ये एनोड बन रहा है, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। उसको वैल्यू से कंपेयर करो तो देख लो क्या प्रॉब्लम हो रहा है, रिएक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये सब आप देखो। तो यहां पे आप देखो O2 से -2 वैल्यू, तो 0 से -2 ये रिडक्शन वैल्यू, +2 से +7 ये ऑक्सीडेशन वैल्यू है। तो यहां हमने यहां वापिस से ये देखो, यहां गलती हो गई हमसे, ये देखिए +2 से +7 ये ऑक्सीडेशन वैल्यू है, तो इसकी रिडक्शन वैल्यू ये होने वाली है। अब देखो तो ये कैथोड बन रहा है, ये एनोड बन रहा है। अब यहां MnO4 कैथोड, यहां भी MnO4 कैथोड, यहां पानी एनोड, यहां भी एनोड, तो मैच हो रहा है, मतलब ये रिएक्शन होगा, मतलब यस वाले आंसर आएंगे। अब रिएक्शन हो रहा है तो E0 सेल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, सो योर आंसर इज सी।
है ना, बेहतरीन क्वेश्चन। फिर से एक बार बच्चों, यहां पे मुझसे ही गलती होगी। देखो +2 से +7 ऑक्सीडेशन वैल्यू है, उसको रिडक्शन में कन्वर्ट किया। सर कैसे किया? माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस। अब उसको कैथोड और एनोड डिसाइड किया, इसकी वैल्यू ज्यादा कैथोड, इसकी कम। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये तब हो सकता है जब MnO4 कैथोड बने और सही में हमारी वैल्यूज में भी वो कैथोड बन रहा है। तो यस, ये मैच हो रहा है, मतलब ये रिएक्शन होगा। और आंसर यस में है तो E0 सेल पॉजिटिव होगा, डेल्टा G होता तो नेगेटिव होगा। सर यही वैल्यू कैसे आ रही है? तो आप E0 सेल फाइंड कर लीजिए, कैथोड माइनस एनोड में वैल्यू पुट करिए, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। आई होप आपको पता चल रहा है। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप खुद से सॉल्व करिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो वापिस से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो आपके पास 3 वैल्यूज गिवन है, x, y, z 0.75 है। अच्छा, अब ये रिडक्शन वैल्यू है तो रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा x, z, y। मतलब ये रिड्यूस होगा, अगर ये रिड्यूस हुआ तो ये दोनों ऑक्सीडाइज होंगे, अगर ये रिड्यूस हुआ तो ये ऑक्सीडाइज होगा। इसका मतलब ये है, इतना लिख के कंपेयर करिए। ऑक्सीडेशन ऑफ y इज कैरिड आउट बाय x एंड y, यहां गलती है, लग रहा है यहां z होना चाहिए। ऑक्सीडेशन ऑफ H एंड रिडक्शन ऑफ Z इज कैरिड आउट बाय y। तो मतलब x का ऑक्सीडेशन हो और Z का रिडक्शन हो बाय y। ओके, तो ये गलत है क्योंकि y ऑक्सीडेशन कर रहा है, तब ये दोनों रिड्यूस हो रहे हैं। देख लिए, रिडक्शन ऑफ x, ऑक्सीडेशन ऑफ y इज कैरिड आउट बाय z। मतलब क्या z से x का रिडक्शन हो रहा है? तो यस। z से y का ऑक्सीडेशन हो रहा है? तो यस। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये आपका ऑप्शन मैच हो रहा है। तो क्या किया मैंने? वैल्यू को अरेंज कर लिया। रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है तो x जब रिड्यूस होगा तब ये दो ऑक्सीडाइज होंगे, अगर ये रिड्यूस होगा तो ये ऑक्सीडाइज होगा। ओके, तो इस तरह से आप कंपेयर करके क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। आई होप आपको क्लियरली पता चल गया होगा EMF सीरीज के कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वैल्यूज आपको गिवन होगी। ओके, ऐसे और MCQs आप प्रैक्टिस करिए। मेरे वीडियो में मैं ये देख रहा हूं मोस्टली कि जो मैं MCQ लूं उसमें मोस्टली सब मेथड कवर हो जाए और ट्रिक से ज्यादा कॉन्सेप्ट में मैं काम कर रहा हूं, क्योंकि ट्रिक हर एक टाइम अप्लाई हो जाए ये जरूरी नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।